रॉयल हिबिस्कस फ्लावर से यानी कि अड़हुल के फूल के हेल्प से फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि फ्लावर होता क्या है। फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर के हेल्प से प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट कर पाते हैं। अब सारे प्लांट्स में फ्लावर नहीं होते, सारे प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर पाते। प्लांट्स का एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। केवल वही ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और इसीलिए हम एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ये चारों पार्ट्स मिलकर के फ्लावर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फ्लावर जो कि हमारे प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसके हेल्प से प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट करते हैं। तो ये जो कैलिक्स और कोरोला है इन्हें हम एक्सेसरी ऑर्गन्स कहते हैं और इसे याद करने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है। जैसे ये कैलिक्स है, इसमें सी है, इसमें कोरोला, इसमें भी सी है और एक्सेसरी में हमारा डबल सी है, तो हम इजीली याद कर सकते हैं कि कैलिक्स और कोरोला ये हो गए हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स। वहीं दूसरी तरफ एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इनको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये हमारे फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स क्या होता है? सबसे आउटर मोस्ट वॉल फ्लावर का, मतलब सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है ना, वो होता है कैलिक्स। और इसका काम क्या होता है कि जब हमारा फ्लावर बड स्टेज में होता है, मतलब वो खिला नहीं होता, वो कली ही अभी रहता है, तो ये कैलिक्स उसको प्रोटेक्ट करता है, मतलब अपने अंदर उस फ्लावर, उस बड को प्रोटेक्ट करता है और जिसके अंदर फ्लावर सुरक्षित तरह से रहता है। कैलिक्स आखिर किस चीज़ से कंपोज्ड होता है? तो सेपल्स जो होते हैं ना, ग्रीन लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम सेपल्स कहते हैं, हरे भरे होते हैं, पत्ते के जैसे दिखते हैं, वो कैलिक्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे कि ये जो है, ये वाला पोर्शन जो है, इसे हम कहते हैं कैलिक्स। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैलिक्स को। और ये सब जो है, ये सब लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स, इसे हम कहते हैं सेपल्स। तो सेपल्स 2 तरह से अरेंज्ड होता है, यानी कि कैलिक्स हमारा 2 टाइप का होता है। गैमोसेप्लस हो सकता है और पॉलीसेप्लस हो सकता है। गैमोसेप्लस कहने का मतलब है कि जो सेपल्स होंगे ना, वो एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे, आपस में जुड़े होंगे, जैसे कुछ इस तरह से। ये जो सेपल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये वाला सेपल इससे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल पूरी तरह से फ्यूज्ड है। तो इस तरह के सेपल्स के अरेंजमेंट को कहते हैं गैमोसेप्लस। और अगर इस तरह का सेपल्स हो तो ये कैलिक्स हो जाता है गैमोसेप्लस। और जो पॉलीसेप्लस कहने का मतलब होता है कि फ्री सेपल्स जो होते हैं फ्री होते हैं, जैसे ये, इनका आपस में कोई फ्यूजन नहीं है, ऐसे सेपल्स को कहते हैं फ्री, पॉलीसेप्लस। इस तरह के कैलिक्स को हम बोलेंगे पॉलीसेप्लस। तो अब हमारा फ्लावर का दूसरा पार्ट है कोरोला। कोरोला किसे कहते हैं? कोरोला जो होता है पेटल से मिलकर के बना होता है। फ्लावर का जो ब्राइट पार्ट होता है, जैसे कि ये सब, ये पेटल्स जो हो गए ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं कोरोला को। इसका क्या काम होता है? ये ब्राइट कलर, और अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग रंग के होते हैं ये ब्राइट कलर्ड होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये इतने रंग बिरंगे हरे भरे ऐसे इसलिए होते हैं ताकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का मोटिव ये होता है कि पॉलिनेशन हो सके। पॉलिनेशन का मतलब ये है, पॉलिनेशन किसे कहते हैं? पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से स्टिग्मा तक लैंड करते हैं। एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा तक, ताकि वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू हो सके, आगे बढ़ सके। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। और इंसेक्ट्स इसमें एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। इंसेक्ट एक फैक्टर होता है जिसके थ्रू पॉलिनेशन हो पाता है। और कोरोला इसीलिए इतने ब्राइट और इतने डिफरेंट कलर्स के होते हैं ताकि वो ऐसे इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ जो कि पॉलिनेशन करा सकें। तो पेटल्स का भी अरेंजमेंट 2 तरह से होता है, गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस में क्या होता है कि पेटल्स जो होते हैं एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं, और पॉलीपेटलस में क्या होता है कि पेटल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं।
गैमोपेटल्स जैसे कि ब्रिंजल में होता है। बैंगन का फूल क्या होता है, उसमें जो पेटल्स होंगे ना वो एक दूसरे में फ्यूज्ड होंगे। और फ्री पेटल्स कहने का मतलब जैसे ये अलग अलग है। और जैसे गुलाब के फूल में होता है तो पेटल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ऐसे पेटल्स को हम कहते हैं पॉलीपेटल्स। अब हम देखते हैं एस्टिवेशन, एक नया टर्म है। ये जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं ना वो आपस में किस तरह से अरेंज्ड है, मतलब उनका आपस में किस तरह से अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं एस्टिवेशन। मतलब वो एक दूसरे के रिलेटिव किस तरह से अरेंज्ड है, एक फ्लावर के अंदर, एक फ्लोरल बड में वो किस तरह से एक दूसरे के रिलेशन में अरेंज्ड है, इस चीज़ को कहते हैं एस्टिवेशन। अरेंजमेंट ऑफ एक्सेसरी फ्लोरल ऑर्गन्स which are sepals or petals in relation to one another in the floral bud is known as estivation. तो फ्लावर में हमें ऐसे 4 तरह के अरेंजमेंट या एस्टिवेशन देखने को मिलते हैं। मतलब जो सेपल्स या पेटल्स हैं वो एक दूसरे के रिलेशन में 4 अलग अलग तरह से एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होते हैं। और ये 4 अलग अलग एस्टिवेशन जो है वो है वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, या इसको ही बोलते हैं पैपिलिनेशियस। तो अब देखते हैं कि वेलवेट एस्टिवेशन किस तरह का होता है। वेलवेट में क्या होता है कि जो पेटल्स होते हैं या सेपल्स होते हैं वो एक दूसरे को मार्जिन पे टच तो करते हैं पर एक दूसरे के साथ ऐसे ओवरलैप नहीं हो रहा है। मतलब जैसे ये 2 अलग अलग सेपल्स हैं तो वो एक दूसरे से मार्जिन पे टच हो रहे हैं पर वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा अरेंजमेंट, सेपल्स या पेटल्स का ऐसा अरेंजमेंट उसे कहते हैं वेलवेट। और ये कौन से फ्लावर में होता है, तो कैलोट्रोपिस में ऐसा होता है। फिर दूसरा है हमारा ट्विस्टेड। इसमें क्या होता है कि जो सेपल्स या पेटल्स होते हैं ना फ्लावर के, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप करते हैं और इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। जैसे कि ये वाला सेपल है, अगर ये इस सेपल के ऊपर ओवरलैप कर रहा है तो फिर ये सेपल आगे वाले के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, फिर ये सेपल आगे वाले के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे ओवरलैपिंग का एक डायरेक्शन फिक्स्ड है, उसी डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है। तो इस तरह का एस्टिवेशन कहलाता है ट्विस्टेड। फिर तीसरा हमारा है इम्ब्रिकेट। इसमें क्या है कि सेपल्स या पेटल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप तो कर रहे हैं पर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। कोई सा भी पेटल किसी भी सेपल के किसी भी पेटल के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पर कोई डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है। और ऐसे एस्टिवेशन को, ऐसे अरेंजमेंट को इम्ब्रिकेट कहते हैं। अच्छा, ट्विस्टेड अरेंजमेंट किस में देखने को मिलता है, तो चाइना रोज, मतलब हिबिस्कस फैमिली से ही है चाइना रोज भी, तो उसमें देखने को मिलता है। और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है गुलमोहर के फ्लावर में। ओके, अब हमारा चौथा एस्टिवेशन उसको कहते हैं वैक्सिलरी या पैपिलिनेशियस। पैपिलिनेशियस कहने का मतलब है कि बटरफ्लाई के जैसा, बटरफ्लाई लाइक। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें एक सबसे आउटर जो ये होता है सेपल या पेटल, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। ये आउटर सबसे बाहर में ऐसा रहता है, उसके अंदर में ये 2 होते हैं, उसके अंदर ये 2 पेटल्स या सेपल्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं विंग्स। और विंग्स के अंदर में भी 2 होते हैं, इसको बोलते हैं कील। तो इस तरह के एस्टिवेशन में एक सबसे बाहर में एक होता है, एक लेयर होता है सेपल या पेटल का, एक बाहर में एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। उसके अंदर 2 लेयर्स होते हैं, ये दोनों, इसको बोलते हैं विंग्स। और विंग्स के अंदर में भी 2 लेयर्स होते हैं, इसको बोलते हैं कील। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट या एस्टिवेशन होता है उसे बोलते हैं वैक्सिलरी या फिर पैपिलिनेशियस। पैपिलिनेशियस कहने का मतलब है बटरफ्लाई के जैसा। और ये एस्टिवेशन हमें देखने को मिलता है पी और बीन में, मतलब कि मटर में और बीन में इस तरह के एस्टिवेशन होते हैं। फ्लावर का जो थर्ड पार्ट है उसे कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम रिप्रेजेंट करता है फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और ये कंपोज्ड होता है स्टेमेंस से। स्टेमेंस के 2 पार्ट होते हैं, जो लंबा स्लेंडर पार्ट होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट, और जो इसके टिप पे जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एंथर। एंथर के हर एक लोब में पॉलन सैक्स होते हैं और उन पॉलन सैक्स में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो हमारे फ्लावर का जो मेल जेनेटिक मटेरियल है
वो कैरी करते हैं पॉलन ग्रेन्स। अच्छा, स्टैमेंस भी 3 तरह से अरेंज्ड होते हैं, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस। जब स्टेमेंस एक बंडल में यूनाइटेड हो तो ऐसे में एंड्रोसियम जो है उसे कहते हैं मोनोएडल्फस। जब स्टेमेंस 2 बंडल्स में यूनाइटेड हो तो ऐसे एंड्रोसियम को कहते हैं डाइएडल्फस। और जब स्टेमेंस मोर देन 2 बंडल्स में यूनाइटेड हो, यानी कि बहुत सारे बंडल्स में यूनाइटेड हो, तो ऐसे एंड्रोसियम को कहते हैं पॉलीएडल्फस। मोनोएडल्फस एंड्रोसियम देखने को मिलता है चाइना रोज में, डाइएडल्फस एंड्रोसियम देखने को मिलता है पी में, और पॉलीएडल्फस एंड्रोसियम देखने को मिलता है साइट्रस में। अच्छा, अब हम रियल फ्लावर में देखते हैं ये एंड्रोसियम होता क्या है। ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला, ये जो पतला सा दिख रहा है, ये है फिलामेंट, और इसके ऊपर जो ये येलो कलर का है वो पॉलन ग्रेन्स कैरी करता हुआ हमारा एंथर है। और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्टैमेन। स्टैमेन जो कि एंड्रोसियम को कॉन्स्टिट्यूट करता है, और एंड्रोसियम हमारे फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो पतला सा दिख रहा है, ये हो गया फिलामेंट, और ये जो येलो येलो है वो है हमारा एंथर जिसमें पॉलन ग्रेन्स हैं, और ये टुगेदर, ये दोनों मिलकर के कॉन्स्टिट्यूट करें स्टेमेन को। स्टेमेन जो कि हमारा फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इस तरह से हमारा 3rd पार्ट कंप्लीट हुआ। तो अब हमारे फ्लावर का जो 4th पार्ट होता है, गाइनोसियम। गाइनोसियम रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, और गाइनोसियम कंपोज्ड होता है कार्पेल्स से। कार्पेल्स को ही हम पिस्टल भी कहते हैं। तो कार्पेल्स हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ये कार्पेल्स रिप्रेजेंट करते हैं। और कार्पेल्स के 3 पार्ट होते हैं, जैसे स्टेमेन है, स्टेमेन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। वैसे ही कार्पेल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। अब हम इसको रियल फ्लावर में देखते हैं। जैसे कि ये है, तो ये जो लंबा सा पार्ट है ना, ट्यूब जैसा, ये हो गया हमारा स्टाइल। और ये जो नीचे बल्ज्ड पार्ट है ना एंड पे, ये जो फुला हुआ स्ट्रक्चर है, ये हो गया हमारा ओवरी। और ये जो स्ट्रक्चर है जो इसके टिप पे, स्टाइल के टिप पे ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको कहते हैं स्टिग्मा। यहीं पे आके पॉलन ग्रेन लैंड करता है, और फिर यहीं से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होना, मतलब वो यहाँ से पॉलन जर्मिनेशन शुरू होता है, और फिर आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैरी आउट होता है। कार्पेल्स भी जो होते हैं ना, वो 2 तरह से अरेंज्ड होता है। जब कार्पेल्स, यानी कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और जब ये कार्पेल्स एक दूसरे से फ्री हो तो उसको कहते हैं एपोकार्पस, और जब कार्पेल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस। तो एपोकार्पस होते हैं लोटस और रोज में, और सिनकार्पस होता है मस्टर्ड में और टोमेटो में, ये सिनकार्पस होता है। तो अब हम रियल फ्लावर पे सारे पार्ट्स को एक बार देखेंगे, लोकेट करते हैं रियल फ्लावर पे कैसे होता है। ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये जो ग्रीन लीफ जैसा पोर्शन है जिसे सेपल्स बोलते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कैलिक्स। जो फर्स्ट पार्ट था हमारा फ्लावर का, कैलिक्स, तो ये रिप्रेजेंट करता है ये पोर्शन कैलिक्स को, जो कि फ्लावर के प्रोटेक्शन का काम करते हैं जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है, ये सब, इसको कहते हैं पेटल्स। ये सारे इकट्ठे मिलके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कोरोला। कोरोला और कैलिक्स ये फ्लावर के एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। ये ब्राइट कलर्ड होते हैं ताकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन के लिए। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये होता है स्टाइल, और ये जो दिख रहा है रेड रेड, ये होता है स्टिग्मा, और यहाँ पे होता है ओवरी। जैसे कि ये हो गया ओवरी, और ये तीनों पार्ट मिलके कॉन्स्टिट्यूट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, वो है गाइनोसियम। और ये जो पार्ट है, ये जो पतला पतला सा पार्ट है, ये हो गया। ये जो येलो कलर वाला पार्ट है, ये होता है पॉलन ग्रेन्स, ये एंथर में है। और ये जो पतला पतला सा पार्ट है, ये हो गया फिलामेंट, और ये दोनों मिलके क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, स्टैमेन। ये स्टैमेन हो गया, और स्टैमेन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ये जो पार्ट है, ये सारे स्टैमेन्स हैं जो कि फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं।
और इन पॉलन ग्रेन्स में फ्लावर का जो मेल जेनेटिक मटेरियल होता है वो स्टोर्ड होता है पॉलन ग्रेन्स में। अब हम देखते हैं कि पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, पॉलिनेशन के प्रोसेस के बाद आखिर क्या होता है। तो पॉलिनेशन में क्या होता है कि ये जो एंथर है, एंथर में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हैं। तो जब एंथर से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर करके स्टिग्मा पे लैंड करते हैं तो हमारा पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। पॉलिनेशन कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि पॉलन जर्मिनेशन शुरू हो जाए और फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाए। वो तभी होगा जब राइट टाइप का पॉलन राइट टाइप के स्टिग्मा पे लैंड किया हो। अब राइट टाइप का पॉलन और राइट टाइप का स्टिग्मा क्या हुआ? तो जब पॉलन और स्टिग्मा दोनों ही सेम स्पेसीज के हों और दोनों ही एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हों तो ऐसे पॉलन ग्रेन को हम स्टिग्मा के लिए राइट कंसिडर करते हैं। अच्छा, ऐसा मान ले कि जब रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे लैंड करता है तो क्या होता है? तो ये जो स्टाइल है इसके पास ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड हो रहा है वो राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है। रॉन्ग टाइप कहने का मतलब कि किसी दूसरे स्पेसीज का पॉलन ग्रेन अगर लैंड कर जाए या फिर ऐसा कोई पॉलन ग्रेन जो कि स्टिग्मा के लिए कंपैटिबल ही नहीं है, तो उस केस में स्टिग्मा उस पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देता है। और जब राइट टाइप का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है तो फिर स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करता है और फिर वहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और फिर पॉलन जर्मिनेशन शुरू होता है। पॉलन जर्मिनेशन शुरू होता है तो क्या होता है कि वो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब स्टार्ट हो जाता है और इस तरह से होता है वो। जैसे हम फ्लावर में देखें तो ये जब पॉलन यहाँ पे लैंड किया तो वो जर्मिनेट करने लगता है पॉलन ट्यूब में। और ये जो पतला वाला पार्ट हमें दिख रहा है, ये जो पतला वाला पार्ट है ये है पॉलन ट्यूब जो कि जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा है। ये पॉलन ट्यूब क्या कैरी कर रहा है? मेल जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा है और वो यहाँ से स्टिग्मा से लेकर स्टाइल से होते हुए वो हमारा जाता है ओवरी के अंदर। यानी कि मेल जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है इस पॉलन ट्यूब के थ्रू। और फिर इस ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये होते हैं इसके अंदर, ये होता है ओव्यूल। वो देखते हैं वो ओव्यूल्स कैसे होते हैं। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है ना, ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये मोती के जैसे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको बोलते हैं ओव्यूल्स, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में बनता है, फिर एम्ब्रियो में डेवलप होता है और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन वो सीड में डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से हम फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स और उसके फंक्शंस को समझते हैं। थैंक यू। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू।